हजार की बड़ी जरूरत है। तो वो क्या कहता, अरे हम खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आपने तो उसके समय पे मदद करी, लेकिन क्या अब उसे पैसे दे करके आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? और वो अपनी गांठ का तो दे नहीं रहा है, आपका ही वापस आप मांग रहे हैं, फिर भी वो नहीं देता और चार बातें और सुनाता है। ये कृतघ्नी आदमी है, नालायक, दो कौड़ी का। ऐसे लोगों को एक अलग से नरक बनाया है, कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में जाएंगे ये लोग, कृतघ्नी लोग। कौन से नरक में जाएंगे? कुंभी पाक। क्या व्यवस्था है वहां? वहां पर मलमूत्र की नदियां हैं। ये मल का कीड़ा जानते हो? आपने नाले में कीड़ा नहीं देखा? इतना इतना कीड़ा होता है नाला नाली में। ये नाली का कीड़ा कौन बनता है? यही कृतघ्नी लोग, जो किसी का उपकार नहीं मानता, जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो तुम्हारी रोटी खाकर भी तुम्हें गाली देता है, ऐसे कृतघ्नी को भगवान नाली का कीड़ा बनाते हैं कि तूने कम से कम उसके साथ तो भला सोचा होता जिसने तेरे साथ भला किया है। चलो, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, आप भी उसके साथ बुरा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बुरे के साथ तो आप बुरा करिए, लेकिन भाई साहब जो आपको भला आपके बारे में सोच रहा है, आप उसकी छाती पे खंजर मार रहे हैं, तो इसे विश्वासघात कहते हैं। और ईश्वर की अदालत में हर सजा माफ है, विश्वासघात माफ। मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मेरे साथ छल कर दिया, इसलिए ईश्वर ने इसको, इसलिए आज तक विभीषण ने राम को पाया। राम को पाने वाले हर भक्त की पूजा होती है, राम को पाने वाला हर भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन आज भी विभीषण को विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। हाँ या ना? राम का साथ दिया, विभीषण अच्छा था कि गलत का साथ छोड़कर सही का साथ दिया, लेकिन आखिर उसने अपने भाई, ये तो समाज कहती ही है ना कि उसने अपने भाई को छोड़ दिया, जबकि उसका भाई गलत था, विभीषण ने ठीक किया। एक पक्ष ये है कि विभीषण ने ठीक किया, गलत भाई का साथ क्यों देता? लेकिन फिर भी विभीषण ने आखिर भाई के साथ दगा तो किया। इसलिए सूर्य भगवान का धन्यवाद। तो पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान को जल, हमें सूर्य भगवान जल देते हैं, सूर्य भगवान विटामिन डी देते हैं, बारिश होती है ना, तो वरुण देवता का हम धन्यवाद दें, पानी बरसाते हैं। अग्नि, आप सबके घर में भोजन कैसे बनता है? अग्नि कौन है? देवता है, इसलिए हवन करके अग्नि का ऋण चुकाओ। आप अग्नि से लेते हो, क्या लेते हो? बोलो मेरी मां। आप अग्नि से लेते हो ना, तुम्हारी रोटियां पकी आग में, तो आग की उस ज्वाला से ही ना तुम्हारी रोटियां पकी, आग से ही ना तुम्हारी खीर पकी, आग से ना तुम्हारा चावल, तुम्हारे दाल सब पका। तो मतलब आग ने तो तुम्हें सब कुछ दिया। भोजन आज जो तुम थाली में रखा है, वो सब आग की बदौलत तो है, वरना कच्चा कैसे खाते? तो कहीं ना कहीं वो आग का उपकार नहीं है आपके ऊपर, अग्नि का? बोलो। इसलिए हमारे ऋषि लोग हवन करते हैं, यज्ञ, स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि हम सदा अग्नि से भोजन लेते आए हैं, भोजन अग्नि में पकाते आए हैं। अब अग्नि को हम जब यज्ञ करते हैं, तो अग्नि को हम खीर डालते हैं,
घी की आहुतियां डालकर, हे अग्नि देवता, सदा हमने आपसे लिया है, आज आपका थैंक यू धन्यवाद करना है, आपको हम दे रहे हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहिए सबको। इसलिए हमारे यहां क्या होता है, यज्ञ विधान है। यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि अग्नि के हम ऋणी हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अग्नि का ऋणी ना हो। आप ऋणी हो अग्नि के? हैं? हम सारे लोग ऋणी हैं और हमारे पूर्वज भी ऋणी रहे हैं। अग्नि का ऋण हम कभी ना चुका पाएंगे, इसलिए थोड़ा यज्ञ करके कम हो सकता है। यज्ञ, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे अग्नि देवता, ये आहुति हमारी टूटी फूटी जो हमारी है स्वीकार करिए। ये देव ऋण है, चुकाओ। इसलिए जब आप भागवत करते हैं ना तो हवन होता है, तो भागवत करने से आपका मातृ ऋण चुका, क्योंकि मां सुन रही है, पितृ ऋण चुका, क्योंकि पिता भागवत सुन करके हमारे पितर सदगति को पाएंगे। जैसे धुंधकारी की सदगति भागवत सुन के हुई, परीक्षित जी की सदगति भागवत सुनकर हुई, और आप यज्ञ करेंगे तो देव ऋण से भी मुक्ति। और चौथा है ऋण ऋषि ऋण। चौथा ऋण किसका? ऋषियों का। वो ऋषि ऋण क्या है? आप लोगों के पास भगवत गीता है, ये ऋषियों ने तो कृष्ण की वाणी व्यास जी महाराज ने आप तक पहुंचाई। तुलसीदास जी, सूरदास जी के दोहे आप गाते हो, कबीरदास जी का दोहा आप सबको याद है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया। आप सबको संतों की कोई ना कोई वाणी याद होती है। मंगल भवन अमंगल द्रवंश दशरथ, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाच, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस रामदूत, अंजनी पुत्र महावीर, कुमति निवार, कंचन वरण, कानन कुंडल, हाथ वज्र, कांधे मूज, शंकर सुवन, तेज प्रताप, विद्यावान, राम काज। ये देखो सब याद है ना, तो ये संतों की वाणियां ही तो तुम्हें याद हैं। ये हनुमान चालीसा कोई हमने थोड़ी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ये संत हैं। तो संतों की वाणी ना होती तो हम गूंगे थे, गूंगे। संतों के वचन ना होते तो हम क्या थे? गूंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। संतों के बिना, भगवान के बिना हम लंगड़े हैं, गूंगे हैं। आज हमें चलना किसने सिखाया? अरे लोग चल के जा कहां रहे हैं? वैश्या के पास। लोग चलकर जा कहां रहे हैं? शराब की दुकान में। वो तो हमारे संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि हम चल करके शराब और वैश्या के घर नहीं, मंदिरों में जा रहे हैं चल करके। संत ना होते तो आज सारा समाज वैश्या के कोठे पर बैठा मिलता। संत ना होते तो आज सारा समाज शराब के प्याले चुस्कियां ले रहा होता। वो तो आज आप शराब, कुछ लोग नहीं पी रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वैश्याओं की संगति से बचे हैं, तो संतों ने तुम्हें बचाया है, वरना क्या स्थिति होती आप सबके सामने। तो क्या संतों का उपकार नहीं मानते आप लोग? इसलिए ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, कितने ऋण हो गए? हाँ, और भागवत सुनते हो ना तो चारों ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये कई कई यज्ञ के बराबर पुण्य कर रहे हैं आप लोग। इसलिए भागवत सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो। अभी 2 सितंबर से भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ हैं, तो जितने लोग अपने मातृ पितृ देव ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहे, मुक्त नहीं हो पाओगे, कुछ ऋण का कम हो जाएगा, चलो हाँ कुछ तो किया, तो आप लोग भागवत जी का पाठ करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 2 सितंबर से
आप बिठा सकते हैं। हम सबके ऊपर ना ऋण है, मुक्त होने का प्रयास करें। इसलिए 4 लोगों का उपकार कभी ना भूलना। किस किस का नहीं भूलोगे? माता का उपकार कभी ना भूलना, पिता का उपकार कभी ना भूलना, ऋषियों का उपकार कभी ना भूलना और देवताओं का उपकार। इसलिए तुम्हारी दादी अम्मा कहती है, माताजी पिताजी कहते हैं, बेटा एक लोटा जल चढ़ा लो। कोई तर्क वितर्क ना किया करो, लोटा भर जल चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है। एक छोटा सा हवन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हर जगह तुम साइंस ना घुसाया करो। साइंस और शास्त्र है ना, साइंस भी अभी आध्यात्म को नहीं जानती। हमारी आध्यात्म की भाषा में आत्मा है, जबकि साइंस की भाषा में कोई आत्मा नहीं है, एनर्जी है। हाँ या ना? फिर तो साइंस अपना काम कर रही है बेहतर, आध्यात्म अपना काम कर रहा है बेहतर। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज बताओ क्या साइंस के होते हुए क्या डिप्रेशन की कोई दवाई है? ऐसी कौन सी टैबलेट है भाई कि खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी? ना, चिंता खत्म कोई कर सकता है तो विज्ञान नहीं कर सकता। चिंता खत्म कर सकता है तो संतों के वचन सुनिए, वाणी सुनिए, अपने आप चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। वेद पुराणों को, शास्त्रों को सुनिए, ऋषि मुनियों की वाणियां सुनिए। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये एक चौपाई आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। अब मैं इसका अर्थ करूंगा, समय आने दीजिए। एक चौपाई बहुत है तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए, पर तुम्हें समझ में तो आए, तुम्हारी श्रद्धा तो हो चौपाइयों में, पहले संतों में तुम्हारी आस्था तो हो। आजकल तो आस्था ही मर गई। इतनी मूवियां बना दी बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ कि आजकल के लोगों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो संत सदा से समाज के रक्षक रहे हैं, आज उन संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए कि वो अपना शराब का प्रचार कर सकें, गुटखे का प्रचार कर सकें और जंगली रमी इत्यादि जुए के ऐप का प्रचार कर सकें और संतों का वो बहिष्कार कर सकें। आप समझते नहीं हैं, आप बड़े भोले हैं। कितना गहरा षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आजकल के नौजवान बच्चे ना संतों से हट चुके हैं। वो अपने बाप की नहीं सुनने को तैयार है, वो अपने माँ की सुनने को तैयार नहीं है, वो साधु संतों की, गुरुजनों की सुनने को तैयार नहीं है। वो केवल बॉलीवुड के सुनने को तैयार है। और बॉलीवुड क्या कह रहा है? दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो तुम्हारा छोरा भी सोचता है एक पैक मार ले, क्या बिगड़ रहा है? इससे गम दूर होता है। तो आज गम किसके पास नहीं है? आज तो हर आदमी गम से डूबा हुआ है। हाँ या ना? तो बॉलीवुड ने सारे नौजवान लड़का लड़कियों को कब्जे में कर लिया। तुम्हारे बच्चों को भड़का भड़का के, बरगला बरगला करके बॉलीवुड ने अपनी तरफ कर लिया। अब तुम्हारे बच्चे भी एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का प्याला लिए घूम रहा है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, आधुनिक बता रहा। मैं तो आधुनिक आज का हूं, 21वीं सदी का। और तुम यदि मंदिर जा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो तुम्हें पाखंडी कहता है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो पागल हो गए हो, ये पत्थर के आगे क्या हाथ जोड़े खड़े हो। और वो क्लबों में जाएं, पराई औरतों के संग नाचें तो मॉडर्न है, और तुम मंदिर में जाके पतिव्रता धर्म निभाओ, भगवान का चिंतन करो, एक अच्छी पत्नी बनके अपने पति की और अच्छा पति बनके अपने पत्नी के साथ रहे, तो वो गवार माना जाता है आज के युग में। शराब पीने वाला आजकल मॉडर्न माना जाता है और दूध पीने वाला गवार।
बिल्ली की पट्टी की बनी कॉफी पीने वाले मॉडर्न माने जाते हैं और गौमूत्र पीने वालों को दुनिया गंवार कहती है। देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया। आपको पता है बिल्ली की पट्टी की आजकल कॉफी बनती है और बहुत महंगी। आश्चर्य ना मानो, चल रही है दुनिया में ये सब प्रपंच। बिल्ली का गू बिक रहा है, बहुत महंगा, हल्के में ना लेना, 2500-1000 रुपए किलो। बिल्ली की पट्टी की लोग कॉफी पी रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। और गाय का गौमूत्र पीने का बोला गया तो भारत के संतों को गंवार कह रहे, तो गंवार हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं। और तुम जो पट्टी खिला रहे हो बिल्ली की, तुम मॉडर्न हो। वाह, तुम पट्टी खवाओ बिल्ली की, तुम मॉडर्न, और हम पंचगव्य और गौमूत्र की बात करें तो गंवार। वाह, देखो जरा तुम्हारे बच्चों को किस तरह बरगला करके किस तरह कहां ले गए, बिल्ली की पट्टी तक खिला रहे हैं। ये चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि बिस्किट ना खाया करो, क्योंकि ये बिस्किट नहीं, ये बिस्की किट है। ये बिस्की क्या है, इसमें विष भरा हुआ है। बिस्किट मतलब बिस्की किट। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा कैसी बातें कर रहा है, बिस्कुट को बिस्की किट बता रहा है। और अभी देखो महाराष्ट्र में कुछ बच्चे, 200 से अधिक बच्चे बिस्किट खा के बीमार पड़ गए। ये बिस्किट मैं कहूं कि बिस्किट मत खाओ, तुम बिस्किट खाओ तो मॉडर्न, और मैं अंकुरित अनाज की बात करूं तो मैं गंवार। मैं कहता हूं बिस्किट क्यों खाते हो, अंकुरित अनाज खाओ भाई। चने अंकुरित करिए, दालों को अंकुरित करिए, स्प्राउट्स इत्यादि। जब आप अंकुरित अनाज खाएंगे तो बताओ वो ज्यादा हेल्दी है या बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो, बोलो। क्या अंकुरित अनाज ज्यादा बेहतर है कि बिस्किट? फिर अभी मैंने बोला था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हंसे, और अभी बच्चे बीमार पड़ गए 200 से अधिक बिस्किट खा के। सिवाय मैदा, सिवाय शक्कर के, सिवाय पाम ऑयल के क्या होता है बिस्किट में? लेकिन संत बोल दे कोई साधु, हम बोल दें कि भाई बिस्किट मत खाओ, तो हमें लोग गंवार कहते हैं, है ना। और तुम भले वो बिस्किट खा के मरो तो मॉडर्न हो भाई, आप तो ये खा रहे हैं। मतलब अच्छी बात आज के जमाने में बोलने वाला कोई हो तो उसे ऐसी बोला जाता है। हाँ, बुरी बातें आप बोलिए, आपको कोई कुछ ना बोलेगा। आप धड़ल्ले से गुटके का प्रचार करिए, दाने दाने में केसर का दम। संडे हो या मंडे, खूब अंडे बेच रहे हैं। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, लेकिन उस गलत के बारे में कोई नहीं बोलता। हम अच्छी बातें कहें तो लोग हमें बोलते हैं, हाँ या ना। अच्छा बताओ, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, वो सारे डॉक्टर को दिखा चुकी होती है, 100 डॉक्टरों को दिखा के बैठ जाती है, थक करके अब तो हो गई नहीं, डॉक्टर मना कर दिया, बहुत सारी दवाई दी, महीनों सालों खाए, नहीं मिला। सारी डॉक्टरों को दिखाया ना, तो मैंने बोला कि जब सारे डॉक्टरों से थक जाना तो एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। मैंने एक प्रयोग बताया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने प्रयोग बताया कि पहले तो सारे डॉक्टरों को चेकअप करा लो, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाएं, जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति ना हो, संतान प्राप्ति ना हो, तो एक उपाय कर लेना। क्या उपाय? मैंने कहा कि गाय को गेहूं खवाना, गाय को गेहूं खवाना, और वो गेहूं जब गाय के गोबर से बाहर आएगा तो उस गोबर को साफ करके, गेहूं को साफ करके, धुल करके, और गेहूं की बढ़िया 10-5 पानी से धुल करके गेहूं को साफ करके पहले सुखाना, फिर सुखा करके उसे पीसना,
उसकी रोटी बनाना, भगवान जी को भोग लगाना, और वो रोटी तुम दोनों पति पत्नी खाओगे। तो भगवान राम का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तब राम के पूर्वज राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा के द्वारा उनके घर में रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम से रघुवंश चला। यदि गौ माता की सेवा से, गौ माता की कृपा से राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता की कृपा से तुम्हारा भी वंश चल पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या बुरा था? अब तुम 100 डॉक्टरों को तो दिखा ही चुके ना, मेडिकल साइंस तो हार चुका ना तुमसे। तो एक गौ माता को बढ़िया सा गेहूं खवा के और वो गेहूं का बढ़िया भोग लगा के खा लेने में क्या बुराई है भाई साहब? तो लोगों ने क्या कि अरे बाबा तो देखो गोबर खवा रहा है, अब ले। और ये प्रयोग हमारे यहां होते चले आए, ये शास्त्रोक्त प्रयोग है कि गाय के पेट में जब कोई वस्तु गेहूं इत्यादि जाती है तो वो सामान्य गेहूं जाता है, पर विशेष तत्व, विशेष एनर्जी गाय के संपर्क से उसमें प्राप्त। यदि गाय के मूत्र में शक्ति ना होती तो आज बाजार में किसी भी मेडिकल में जाओ और बोलना गौमूत्र चाहिए, मिलता है कि नहीं? उत्तर दो। बाजार में किसी भी आप मेडिकल शॉप में जाओ, गौमूत्र मांगो, मिलता है कि नहीं? जोर से। और आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाओ, कुत्ते का मूत्र मांगो, मतलब गौमूत्र में ही शक्ति है, इसलिए आज भी बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। तो गौ को हल्के में समझ रहे। मैं गाय की महिमा बताऊं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कुत्ते से लोग अपना मुंह चटवाएं तो वो मॉडर्न है, कुत्ते से मुंह चटवाने वाले मॉडर्न, और हम गाय की सेवा करें तो गंवार। देखो ऐसा है आज का जमाना। समझ में आई ना बात? गाय सबकी माता है और पूरे भारत की आस्था गाय पे रही है। आप कितने लोग गाय को माता मानते हैं? तो गाय के अंदर माता वाला कोई गुण लक्षण है कि यूं ही मानते हो? है ना? तो फिर आजकल के पढ़े लिखे लोग, यदि तुम पंचगव्य पीने लग जाओ, पंचगव्य कौन कौन जानता है? पंचगव्य गाय के गोबर के रस, मूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। जब तक आप पंचगव्य नहीं पीते तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। ये यज्ञ का विधान है। लेकिन अब प्राचीन परंपराओं से आजकल के बच्चे हट गए, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को भूल गए, और जब संस्कृति भूल गए तो पंचगव्य भूल गए, पंचगव्य भूल गए तो गौ माता की महिमा भूल गए। और गौ माता, आजकल लोग कुत्ता पालने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। कुत्ता 1-1 लाख का ले आएंगे और 1-1 लाख के कुत्ते से अपना मुंह चटवाएंगे, लेकिन गाय घर में रखने में शर्म आती है। मैडम कुत्ते की पोटी उठाए तो मॉडर्न, और कोई स्त्री गाय का गोबर उठाने लग जाए तो उसे गंवार कहा जाता है। ये देखिए, ये दोगलापन नहीं है क्यों मेरी मां? सही है? इसलिए आप बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, विज्ञान पढ़ लो भैया, पर विज्ञान पढ़ के अपनी माता को ना नकारने लग जाना, अपने माता गौ माता के एहसानों को ना भूलने लग जाना, जन्म देने वाली माँ पिता के उपकारों को ना भूल जाना। आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब इन्हें जरा बताओ कि तुम्हारे लिए क्या किया है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की आरती उतारता था, पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की सेवा करता था, पांव दबाता था, बूढ़ी माँ की साड़ी धुलता था, श्रद्धा से उसका यदि खटिया पे पड़ जाए तो साफ सफाई करता और नहला धुला करके उस माँ की सेवा करते बड़ी श्रद्धा से। पहले के बेटा बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ की सेवा करते थे।
बाप के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था हुआ करती थी। 100 जूता मारता था बाप अपने बेटे को, लेकिन पलट के कभी बेटा बाप को जवाब नहीं देता था। पहले के अनपढ़ बेटे माँ बाप के प्रति बड़े श्रद्धावान थे, और आजकल के पढ़ी लिखी औलाद अपने माँ बाप के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं रखती और कहती है जी हम पढ़े लिखे। क्यों? बदलाव हुआ है कि नहीं लोगों की सोच में, विचारों में। इसलिए खूब पढ़ना बेटा, एहसान न भूलना। तो एक होता है नमक हरामी, जिसे कहते हैं कृतघ्नी, और एक होता है कृतज्ञता। एक होती है कृतज्ञता, मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मतलब मैंने आपका एहसान माना, उसे कृतज्ञ कहे। मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स मैं आपको मानता हूं कि हाँ आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है, और मैं आपके एक गिलास पानी के बदले मैं बहुत कुछ उसका आपको देने का भाव रखूं, आपके प्रति श्रद्धा रखूं, वो कृतज्ञता है। तो कृतघ्नी मत बनिएगा, कृतज्ञता व्यक्त करिएगा। तो कृतज्ञता और कृतज्ञता में ये अंतर है। तो आज आप भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000। अब पहला श्लोक मेरे संग बोलिए, महात्म के 6 अध्यायों का प्रथम श्लोक। सब गाइए मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो श्लोक बुलवा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, लड़वा लो पड़ोसन से, 4 गांव दूर तक आवाज जाती है। बोलो सच्चिदानंद मैया। पीछे वाली माँ बोलो, मेरी माँ सच्चिदानंद। ये हमारी मैया शुरू से ही सो रही हैं, लगता है रात भर सोई नहीं अच्छे से। मैया राम राम, सो लो मेरी माँ। हमें लगा चलो थोड़ी बहुत झपकी आ रही होगी, एक बार हमने नहीं उठाया आपको, दूसरी बार भी नजर पड़ी नहीं उठाया, पर अब तीसरी बार हमें लगा नहीं, अब तो मैया से एक श्लोक बुलवा ही लेते हैं। नींद आ रही है ना मेरी माँ? रात को सोई नहीं थी आप? तबीयत तो ठीक है ना? बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत जी का महात्म का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसका अर्थ है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री कृष्ण, सच्चिदानंद आप कैसे हैं? सतचित आनंद, सच्चिदानंद है। भगवान कैसे हैं? भगवान सतचित। अब संधि विच्छेद करिए, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सतचित आनंद क्या होगा? जो सत्य है। जो भगवान कैसे हैं? भगवान झूठे हैं कि सच्चे हैं? सत्य चित प्रकाश, ईश्वर सबके भीतर है प्रकाश के रूप में। भगवान आपके भीतर हैं? गुलाबी मैया, भगवान आपके अंदर हैं? कहां? तो एक्सरा करवा लें, भीतर होंगे तो आएंगे। करवा लें एक्सरा। आपने कभी कराया होगा तो आए नहीं आए, तो एक्सरे में क्यों नहीं आते? जब भीतर है तो आने चाहिए। क्यों? भगवान कहां रहते हैं? यहां।
तो आपने एक्सरे वगैरह कभी कराया? आए एक्सरे में दिख रहे थे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी यार। हाँ? तो भगवान सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? संसार की ऐसी कोई मशीन नहीं है, चाहे वो सिटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हवा की फोटो ले सके। ट्यूब के अंदर हवा होती है, बलून के अंदर हवा होती है। क्या बलून के अंदर की हवा दिखाई पड़ती है? गाड़ी में ट्यूब होता है, टायर और ट्यूब, क्या उसके अंदर की हवा दिखती है? कोई मशीन क्या हवा की फोटो खींच सकती है? जब हवा की फोटो नहीं खींची जा सकती तो जिस परमात्मा ने उस हवा को बनाया है उस परमात्मा की फोटो भला ये मशीनें कैसे खींच सकती हैं? इसलिए ईश्वर है तो सही, लेकिन वो किसी भी फोटो पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस ईश्वर को कैप्चर कर सके। क्योंकि भगवान के बारे में है अणोर अणियान। बोलो अणोर अणियान, महतो महीयान। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? भगवान अणोर अणियान मतलब भगवान अणु से भी, परमाणु से भी और से भी और से भी इतने छोटे हैं कि जैसे आपका बाल, आप एक काम करो, बाल का आप आगे का हिस्सा काटो, आप अपने सिर के बालों का आगे का हिस्सा काटो, फिर उस बाल के आप 100 टुकड़े करो, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा पकड़ो और एक टुकड़े का फिर से 100 टुकड़ा करो, फिर उस 100 टुकड़े में से फिर एक टुकड़ा पकड़ो, फिर उसके फिर 100 टुकड़े करो, उसका एक टुकड़ा करो, फिर 100 टुकड़े करो। क्या इतना कर सकते हो आप? कुछ बचेगा? भगवान उससे भी करोड़ों गुना छोटे हैं और भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सुमेरु पर्वत से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। जब वो बड़े हनुमान जी लंका गए ना तो छोटे से बन गए। सीता मैया बोली क्या सारे बंदर इतने इतने से? सीता मैया ने कहा तुम कौन हो? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा करुणा निधान की है मां, मैं राम का दास सेवक दूत। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटे से थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? अपना विशाल रूप बनाया तो सीता मैया ऐसे देख रही। तो हनुमान जी जब राम का भक्त छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है तो राम तो खुद भगवान, वो क्या नहीं हो सकते? भगवान अडोर अणियान मतलब छोटे से। अच्छा बताओ सबसे छोटे का क्या पैरामीटर होता होगा? सबसे छोटा क्या है? एक हवा में उड़ता है ना धूल का कण, हवा में उड़ता है ना धूल का कण। आपके घर में कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो तो उस प्रकाश में देखना बहुत सारे कण आपको दिख जाएंगे, है ना? वो धूल के कण, उस एक कण को आप पकड़िए, उस एक कण के 100 टुकड़े करिए, क्या वो तुम्हारी आंखों में आएंगे? नहीं। अरे भगवान इतने छोटे हो सकते हैं, अणोर अणियान। इसलिए भगवान सबके भीतर हैं, पर आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो उस भीतर के परमात्मा को देख सके। है सबके भीतर, क्योंकि वो निकल जाएंगे तो आप भी निकल जाओगे। वो जब तक हैं तब तक हम हैं, वो नहीं तो हम। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर आनंद, भगवान आनंद को देने वाले। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हाँ, भगवान आनंद वाले, आनंद देने। भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाता। भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए आनंद। एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ सुख और दुख
इनमें से आप क्या पसंद करोगे? सुख और दुख में क्या लेना पसंद करोगे? सुख। मैया कर लो पंचायत मेरी माँ, लाल मैया सुख लोगी? सुख। आप क्या लेना पसंद करेंगे, सुख या दुख? ऑप्शन है, चुन लो फटाफट। क्या लेंगे? सुख। याद रखिएगा, सुख का उल्टा क्या हुआ? सुख का उल्टा, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा दिन का उल्टा, रात का उल्टा, आकाश का उल्टा, सबका उल्टा है ना। स्त्री है तो पुरुष है, लड़का है तो लड़की है, माता है तो पिता है, आकाश है तो पाताल है, समुद्र है तो नदी है ना। सुख है तो यदि आपने सुख को चुना तो सुख है तो दुख भी होगा, क्योंकि उल्टा है ना। सुख दुख, सुख दुख, सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सिक्का पकड़ा तो दोनों पहलू आपके जेब में होंगे। तो सुख को चुना तो दुख अपने आप आ जाएगा, और दुख को चुना तो सुख अपने आप आ जाएगा। मतलब सुख दुख अलग नहीं हो सकते कभी, जैसे दिन रात अलग नहीं हो सकती, ये दोनों कंटिन्यू चलती रहेंगी। सर्कल है ये, सिस्टम है ये। उसी प्रकार यदि आपने सुख को चुना तो सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, यही चलता रहेगा। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इसलिए आज मैं आपको एक तीसरा फॉर्मूला देता हूं, लोगे ना? क्या है सुख दुख? सुख दुख में आप परेशान हो जाओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, यही चल, ऐसे में आप मर जाओगे। मेरी बात मानो, सुख दुख मत चाहो। आज मैं आपको बढ़िया बिंदास चीज देता हूं। कथा सुनने आए हो ना, आपके पैसे भी तो वसूल होने चाहिए। तो सुनो, सुख दुख नहीं। आज से आपको क्या चाहिए? सुख दुख नहीं ना। अरे भगवान हमें सुख नहीं दुख नहीं, क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम सदा, हमारा परिवार सदा आनंद में रहे। क्योंकि सुख का दुख हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम क्या है? आनंद। इसलिए भक्त लोग किस में रहते हैं? आनंद में। सुख में जो रहता है वो दुख में भी रहता है। बचेगा कहां बच्चू? आएगा तो छतरी के नीचे। इसलिए छतरी के नीचे नहीं, आनंद। इसलिए राम जी का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। तो संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग सुख में नहीं रहते। सुख में तो आप लोग हो। आज सुख में हो, फिर ये परिवर्तन होता रहता है, कभी बिगड़ जाता है समय, कभी ये कभी वो, टेंशन चिंताएं। आप सब से फ्री हो जाओ। आज से किस में रहोगे? हे बिहारी जी हमें सुख दुख से बचाओ और सदा आनंद में रखो। किस में रहोगे? कहां हो भैया? हम आनंद में, सदा आनंद। जिसे पता नहीं है ना, वो लोग सुख दुख पड़े उलझे। थोड़ा ऊपर बढ़ो। इसलिए पत्नी में सुख है, इसलिए पुत्र में सुख है, मिठाई में नमकीन में सुख है, व्यंजन में खाने में सुख है, सोने में सुख है, चलने फिरने घूमने टहलने में सुख है, पैसा में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, रुपया में सुख है।